Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 7th. This video is for class 7 and subject मैथमेटिक्स में आपका डील कर रहा हूँ एंड चैप्टर नंबर 3 जिसमें आपको डेसिमल्स पढ़ने हैं. यू गॉट इट. डेसिमल्स देखिए, आपको मैंने डेसिमल्स जो है वो चैप्टर 2 के वीडियोस में मैंने लास्ट में मैंने आपको डेसिमल्स भी डील कर दिया. बिकॉज आर.एस. अग्रवाल की टेक्स्ट बुक जो है, आर.एस. अग्रवाल की टेक्स्ट बुक में जो डेसिमल है वो चैप्टर नंबर 3 में है. बट वेयर एज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 में ही डेसिमल वाला पार्ट दिया है. सो आई हैव डन the decimal topic in chapter 2 videos itself, but in chapter 3 parts video we will do some problems. Okay, so don't worry. अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है डेसिमल्स के तो प्लीज गो एंड वॉच योर चैप्टर 2 videos. Okay, and we will see decimal problems in this chapter 3 video series, and textbook we will follow, that is R.S. Agrawal, and chapter 3 का ये पार्ट नंबर 1 रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, आर.एस. अग्रवाल की टेक्स्ट बुक में डेसिमल जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, वेरेज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो डेसिमल है वो चैप्टर नंबर 2 में ही है. Whatever the video I have given you for the chapter number 2, okay, they in that the last part में आप देखिए, लास्ट से पहले वाले इस पार्ट में, लास्ट के कुछ पार्ट में मैंने डेसिमल के वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बढ़ा दिए हैं. बट यहाँ पे ये वाले इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 3 के पार्ट 1 वाले में हम डेसिमल के आर.एस. अग्रवाल टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सो देरी न करते हुए अब चलते हैं. ये था इंट्रोडक्शन. अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स. नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम. ओके, मैं ये पूरे इरेज कर देता हूँ. वी हैव टू कन्वर्ट a decimal form, that is 0.8, where in a simplest form. ये देखिए, अब ये इतना आसान मैंने चैप्टर वहाँ पे, इतना आसान क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे बताया है. अगर आपके पास 0.8 है, ये 0.8 है तो मतलब 8 को आप न्यूमरेटर में रख लो, पॉइंट के लिए आप 1 डाल दो, पॉइंट के बाद कितने जीरोस है तो 1 जीरो, तो आप ऐसे कर लो 8. फिर जब आपके पास ये 8/10 हो गया, 8/10 है, सो 2 से आप इसे कैंसिल करा दो, 2 4 जा 8 होता है, और 2 से 5 टाइम्स में, सो ये 4/5 आपके पास क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. सिमिलरली फॉर एग्जांपल, ओके, यू हैव टू कन्वर्ट 70.75. ओके, देखिए इसे कैसे रीड किया जाता है. 0.75 रीड नहीं किया जाता, पॉइंट के बाद उसे ब्रेक करके बोलना पड़ता है. 0.75 ऐसे हम उसे रीड करते हैं. ओके, तो हमारे पास एक है डेसिमल 0.75 से सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब 75 को एज आई टोल्ड यू तो आप न्यूमरेटर में रख लो. फॉर द पॉइंट यू हैव टू प्लेस 1, and after point how many digits are there, you have 2 digits, so you can place 2 zeros. now it will be cancel with both. अगर कोई एक नंबर से कटे तो ही आप उसे कैंसिल कराइए. 25 से देखिए जाएगा, 25 3 जा होता है और 25 4 जा 100 होता है. तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3/4, which is the simplest form. now let us take some other example. अगर आपके पास है 0.06, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप 06 तो रख सकते हैं. अब ये पॉइंट के लिए 1 कर सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने जीरो से डिजिट से 2 है तो 2 कर लीजिए. देखिए ये 06 मतलब क्या, 6, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो. अब ये 2 3 जा 6 होता है, 2 से 50 टाइम्स में 100 जाएगा, 3 बाई क्या हो गया 50 हो गया आपका क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म. चलिए कुछ और. अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको 0.285 रहेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म 285 कर दीजिए, बाई 1000 कर दीजिए. अगर जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये कितने टाइम्स में चले जाएगा, 5 से देखिए 5
5 5 जो हो ओके, आप इसको जब आप कैंसिल कराओगे तो ये कितने टाइम में 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 टू सॉरी ये 5 5 होगा, यहाँ पे 5 5 होगा 55। ओके ये 7 ही होगा, आई होप 7 ही होगा। देखिए 5 7 जा 35, 3 हो जाएगा कैरी, 25 26 27 28, यस ये आई वाज राइट, 57 होगा 5 टाइम्स में, और ये 5 2 जा मतलब आपको ये 200 हो गया। सो कितना हो गया आपके पास 200 नीचे हो गया और ऊपर हो गया क्या 57। Now we will see some other thing like the type of question. Okay, question number 3 है, first bit है ये, क्या है, you have to convert each of the following into decimal. Okay, convert into decimals। देखिए आप अब इसमें 47/10 है, तो आपको क्या करना है, 47 से आप 10 में क्या करोगे, सॉरी ये 10 से आप 47 में आप क्या करोगे, पहले देखिए 10 4 जा अगर आप 40 लेके चले जाओगे, फिर आपको रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। नाउ 7 इज लेस देन 10, ओके 7 इज लेस देन 10 है, तो यही इसी केस में हम पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, जब हम यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हम वी विल बी एबल टू प्लेस वो 0, ओके। तो हम वी वांट टू मेक दिस रिमाइंडर ओके ग्रेटर देन दिस 10 डिवाइजर, ओके देन ओनली, ओके देखिए रिमाइंडर अगर ग्रेटर देन है डिवाइजर के, तभी तो वहाँ पे आप उसे डिविडेंड बना के उससे डिवाइड करोगे। सो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस किया। पॉइंट जब प्लेस किए तो हमारे पास ओके एक इतनी पावर आ गई, सो दैट वी हैव गॉट अ पावर टू प्लेस अ 0 हियर। नाउ 10 7 जो कितना होता है, ओके 70 होता है, तो ये आप यहाँ पे ये, तो आपको क्या आ गया 4.7 आ गया क्या डेसिमल, ये 47/10 को आपने 4.7 कर दिया। लेकिन मैं ये तो हो गया डिवीजन प्रोसेस से मैंने आपको समझा दिया, बट वाइल इफ यू गो एंड वॉच माय वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट जब भी आपके पास इसके डिवाइड में अगर कुछ 10 100 या ऐसे कुछ रहे तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ओके डू प्रोसेस लाइक ये 1 के बाद, पहले तो आप 1 के बाद कितने जीरोस हैं, मतलब एक जीरोस है आप में, आपके ये डिनोमिनेटर में कितने 10 में कितने जीरो है 1 0 है, तो 1 डिजिट कहाँ से, 1 डिजिट आप इधर ये साइड से, इस साइड से आप, मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट, तो राइट साइड से आप इधर प्लेस होके यहाँ पे एक ये ऐसा कर दीजिए, एक डिजिट छोड़ के आप ऐसे पॉइंट प्लेस कर दीजिए। अगर आपके पास 447/100 रहता तो आप क्या करते आप सपोज, तो फिर आप नीचे कितने जीरो से 2 जीरो से, मतलब आप इसमें इधर राइट साइड से 2 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट बैठा दीजिए, 7 4 हो गया 2 और यहाँ पे आप 0 बैठा दीजिए। तो आप ही देख लीजिए 0.7 को आप जब कन्वर्ट करते हो तो 47/100 करते हो ना, तो गॉट इट। सिमिलरली मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, अगर आपके पास 47 अगर 1000 रहता तो अब आप क्या करते, तो कितने जीरो से 1 2 3, तो हम इस इधर से काउंट करेंगे, किधर इधर राइट साइड से, तो 7 4 2 डिजिट हो गया, एक डिजिट के लिए हम 0 बैठा देते हैं, यू गॉट इट। तो 3 डिजिट हो गया, 3 जीरो 3 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट बैठा दीजिए, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब 0.047 को जब आप कन्वर्ट करते हो तो आई टोल्ड यू 47 का वैसे रख दिए, पॉइंट के लिए 1 बैठा दीजिए, 3 जीरो से पॉइंट के बाद तो 3 जीरोस कर दीजिए, देखिए आ गया ना 47/1000, यही तो है हमारा। सो यही है
अब देखिए 47 भाई, अगर आपके पास 1000 अगर 10,000 रहता देन क्या करते आप? चलिए यहाँ पे 47 को आप ऐसे कर दीजिए, कितने जीरो से 1 2 3 4, 4 जीरो से तो 1 2 हो गया, और 4 बनाने के लिए 2 जीरो, फिर ये जीरो पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट मैंने क्या किया, 2 जीरो बैठा के पॉइंट किया। अब इसको जब आप कन्वर्ट करना करोगे तो देखिए 47 तो आप ऐसे ही रख दो, पॉइंट के लिए आप 1 रख दीजिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है, आ गया। सो मैंने इससे इसमें कन्वर्ट किया, फिर इससे इसमें कन्वर्ट किया, मतलब इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। Okay, now if we have a question like subtract, okay, 36.74 from, okay, 52.6, ओके जब भी आपको ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, अभी हमको क्या करना है, हमको इतना सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इसमें से। तो आप क्या करोगे, किसमें से, तो ये बड़ा वाला वैल्यू आप यहाँ पे रख लोगे, यू गॉट इट, एंड जो स्मॉलर वैल्यू है, मतलब जो सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप यहाँ पे देखिए 36.74, मैंने पॉइंट एकदम पैरेलली रखा। ऐसा क्यों, कुछ लोग क्या करेंगे 56 ऐसे करके यहाँ 36.74 ऐसे बराबर करके रखेंगे, ये दिस इज द रॉन्ग वे, ओके, ऑफ सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट को हमको इक्वल करना है। अब देखिए यहाँ पे 52.6 हो गया, ये 36.74 हो गया, हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, हिडन, जीरो है हिडन, ओके। सब जब आप जीरो में से तो इसे ये कैरी लेगा, ये हो जाएगा 10 6 4 हो जाएगा, ये कैरी दिया है 1, तो यहाँ पे 5 है, ओके, यहाँ पे 5 है, अगेन 5 इज लेस देन 7, सो इट विल कैरी फ्रॉम दिस 1 1, सो ये हो गया 15 7 8 हो जाएगा, ये कैरी दिया तो यहाँ पे 1 बचा, अगेन दिस इज 1 इज लेस, तो ये कैरी देगा 1 इसको, तो 11 6 हो जाएगा, कितना 5, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 15 पॉइंट कितना, 15.86। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So writing them into column with a larger one at the top and subtracting, okay, इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, 56 में से 36.74 अगर ये कुछ ऐसा है तो 52.6 और ये 36.74, ये पॉइंट दोनों के इक्वल में आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है मतलब 0 हिडन है। अब तो इजी हो गया, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है 15.86। इसको आप क्या बोलोगे, 15.86 नहीं पढ़ोगे, 15.86 पढ़ोगे। नाउ अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, if you have to subtract how much, 13.876 कहाँ से, from 22। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 22 में से 13.876 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो से, तो पॉइंट के बाद जीरो रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पॉइंट ओके 22.0, इसी को हम 22.00 भी बोल सकते हैं, इसी को हम 22.000 भी बोल सकते हैं, इसी को 22.00000, लेकिन ये पॉइंट होने चाहिए, ओके। सो दैट इज व्हाई with respect to our problem we can convert that into decimal form like 22.000 पॉइंट है यहाँ पे। अब ये इस फॉर्म में आ गया 876, तो आप 22.000 रख लो, ये 13.876 रख लो। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट 10, ये 6 हो जाएगा, ये कैरी ले लेगा 10 6 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 बचा है 972, यहाँ पे 9 बचा है 981, ओके। एंड पॉइंट ये कैरी दिया तो 11 1 है तो 11 हो जाएगा, 11 3 8, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस नहीं ये प्लस होगा क्योंकि 22 इज ग्रेटर है वैल्यू। सो यहाँ पे ये
ये दोनों में यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, और ये ऐसे था, ये सब्ट्रैक्ट का, और ये हो गया ये 0, 8.124 हो जाएगा आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो व्हाट डिड आई डू, यहाँ पे मैंने 22 को 22.000 सब कर दिया, और फिर मैंने उसमें से 13.876 को माइनस किया। सो इस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है। चलिए, अगर आपको मैं एक कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वाले, मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स देखा जाए। 73.92 इंटू अगर 10 है, आई टोल्ड यू कि जब भी पॉइंट में कुछ अगर इंटू 10 रहे, इंटू 100 रहे, इंटू 1000 रहे, इंटू 10,000 रहे, तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम को आपके कैसे डेसिमल शिफ्ट होता है, डेसिमल क्या होता है, शिफ्ट होता है, वो भी किधर होता है वो हम लोग देखेंगे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। देखिए, आप इसको 7392 बाई सॉरी, ये 10 नहीं आएगा, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पॉइंट रख दिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो दो। अब देखिए 10 से मैंने 100 कैंसिल करा दिया। अब हमारे पास है 7392 बाई 10। इसको करने के लिए कितने जीरो से नीचे 1, तो एक डिजिट छोड़ के आप 1 कर दिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन लेके आया 739.2। मतलब जब भी किसी डेसिमल वाले में नंबर में अगर 10 से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो यहाँ पे कितने जीरो से, यहाँ पे 1 जीरो है, तो हमारा पॉइंट जो है वो किधर शिफ्ट हो गया है, पॉइंट हमारा उधर शिफ्ट हो गया है, किधर, इधर राइट साइड में, राइट साइड में। ये है लेफ्ट साइड। अब आपको लॉजिक बताता हूँ, देखिए, था हमारे पास 73.92 इंटू 10। अब देखिए, एक नॉर्मल सा सोचिए बात, आप अगर आप 73 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली कोई बिगर वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बिगर वैल्यू आएगा। तो बिगर वैल्यू 73.92 में, अब आप सोचोगे कि सर ये 7.3 होगा कि 739.2 होगा। इससे बिगर वैल्यू कौन है, यही तो है। इससे स्मॉलर वैल्यू ये है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? 7.392 is less than 73.92, which is less than 739.2, isn't it? है ना? So that is why whenever we are multiplying with 10, that means we are going to make this bigger value. Our point will be shifted. Point will be shifted in which direction? राइट साइड। राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तभी तो ये वैल्यू बिगर हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो वो तो वैल्यू और स्मॉलर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द लॉजिक। वो वहाँ तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने तो आपको बता दिया कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है। जैसे कि आपके पास 7.92 था, तो आप इसको 7392 बाई पॉइंट के लिए 1, 2 डिजिट से तो 0, आप इसमें 10, तो ये कैंसिल करा दिए। अब आपके पास 7392 बाई कितना है, तो 1 0 है, तो इधर राइट साइड से आप 739.2 कर दिए। तो आप 7 मतलब मैंने 73.92 इंटू 10 को मैंने क्या किया, 739.2। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो पॉइंट जो है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में। इधर राइट साइड में, वो भी कब, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब। अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन था, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता 100 से जब मल्टीप्लाई करते तो आप बताओ, 739 10 से है तो एक डिजिट इससे है तो 2 डिजिट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7392 हो जाएगा। ऑब्वियसली 100 नीचे जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये डिजिट रह जाएगा, तो ये डिजिट आ गया।
So this is the way you have to multiply with some digits. अब फॉर एग्जांपल आपके पास 84, ये कौन सा एग्जांपल, ये थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है, एक्सरसाइज क्या है, 3C है। चलिए 84.003 है, आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 से कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड यू व्हेनेवर यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 1 0, तो 1 पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करा दो जीरो को, हो गया आंसर 840.03। आप इसको एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो भी मैं दिखला दूंगा। ये देखिए 84.003, नीचे पॉइंट के लिए 1, कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरोस हो गया। ये 10 से मल्टीप्लाई करना था, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास 84.003 डिवाइडेड बाई 10, अरे सॉरी 100 दो जीरोज है, तो आप 1 2 राइट साइड से गिन के 1 2 0, तो 0 3, तो आ गया हमारा, यही तो है हमारा आंसर, ये वाला 840.03। तो आप इतना करेंगे कि लॉजिक समझेंगे, अब आपके हाथ में है। आर यू गोइंग टू लर्न दिस प्रोसीजर? ओके, लर्निंग प्रोसीजर इज इम्पॉर्टेंट, बट क्या आप यू आर गोइंग टू सॉल्व लाइक दिस और यू आर गोइंग टू डू इन जस्ट ओनली वन स्टेप? सो 84.003 जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करा, अगर 100 से करते हो तो आपको क्या आएगा, पॉइंट जो 2 प्लस शिफ्ट होगा, तो 180, तो उस समय हमको इतना आंसर आएगा। सो अब मैं आपको बहुत सारा चीज़ इसमें बता दिया है। एक कोई दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, 0.83 अगर है, अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो सिंपल है, पॉइंट अगेन इधर शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, ये अब ये सब कहाँ से आएगा, बस इतना हो जाएगा 8.3। यस, और अब कुछ दूसरा मल्टीप्लिकेशन देखा जाए, 3.87 में जब आप 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, चलिए तो पहले आप 387 में 125 से आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। ओके, वी विल सी पॉइंट आफ्टरवर्ड्स। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 7 जो 35, 40 और 40 और ये 3 हो जाए 43, तो 3 यहाँ पे 4 कैरी, 5 ये 15 और 4 कितने हो जाता है आपके पास, 19। अब 2 7 जो कितना हो जाएगा, 14, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जो 16, 1 17, 1 कैरी, 2 3 जो 6, 1 7, 7 7 4 हो जाएगा, और ये तो 3 8 7 हो जाएगा। आपको इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, 5 4 3 7, 9 7 16 7, ओके कितना होता है, 23 होता है ना, यस। 2 कैरी, 2 1 2 1 3 7 10 18, 8 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो गया 4 8 3 7 5। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है। तो हमारा पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो जाने चाहिए, 4 डिजिट्स हो जाने चाहिए। 2 इसके मतलब पॉइंट के बाद 4, 1 2 3 4। यहाँ देखिए 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इधर राइट साइड से इस साइड से 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट हम प्लेस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब सिंपल सा आप ही सोचिए, ये 3 पॉइंट में नंबर है, मतलब कुछ 3 में है, और ये 1 पॉइंट में, और ये 3 × 1 3 होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है, ये भी कुछ 3 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली 3 से ज़्यादा होगा, सो मे बी 4 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए ये डिजिट है वो 4 से ही ज़्यादा है। इस तरीके से लॉजिकल सोचिए, आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व कराऊंगा अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।